थोड़ा दिमाग पे जोर डलवाएं। ठीक है बेटा, धीरे धीरे। क्वेश्चन नंबर 33, टीएस ग्रेबर। अब ध्यान से देखेंगे, शेयर कैपिटल गिवन है, तो ये क्या है आपका करंट ईयर बैलेंस, ये क्या है प्रीवियस ईयर बैलेंस। तो 9 लाख से 10 लाख हो गया, तो आपने और शेयर्स इशू करे होंगे। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व इंपॉर्टेंट है, 250 से 260 हो गया। प्रीमियम बढ़ने का क्या रीजन हो सकता है? प्रीमियम बढ़ने का क्या रीजन हो सकता है? सिर्फ एक रीजन हो सकता है प्रीमियम बढ़ने का। यश, क्या? शेयर्स इशू करे होंगे प्रीमियम पे, एक ही रीजन हो सकता है प्रीमियम की वैल्यू बढ़ने का। बैलेंस है, अकाउंट का बैलेंस है, सिक्योरिटीज प्रीमियम में 2,50,000 पड़े थे जब साल शुरू हुआ, तो जब साल एंड हुआ तो 260 थे, तो 10,000 का बैलेंस कैसे बढ़ गया? तो जो आपने शेयर्स इशू करे वो प्रीमियम पे होंगे, और कोई रीजन नहीं हो सकता। मतलब कोई भी चीज जो इशू हो सकता है, क्वेश्चन में डिबेंचर्स भी इशू हो रहे हो, डिबेंचर्स कैन आल्सो बी इशूड एट अ प्रीमियम, बट द पॉइंट इज कि आपने कुछ इशू करा है जो प्रीमियम पे है। ध्यान देना है बेटा, बेसिक चीजें हैं। 12% डिबेंचर्स, तो 12% डिबेंचर्स जब साल शुरू हुआ तो 150, जब साल खत्म हुआ तो 1 लाख, तो डिबेंचर्स की रिडेम्पशन हुई है। एडिशनल इंफॉर्मेशन, इंटरेस्ट पेड। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपको इंटरेस्ट का अमाउंट दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स का अमाउंट दे रखा है, और कोई डेट नहीं दे रखी कि कब हुआ फ्रेश इशू या रिडेम्पशन, तो आप कुछ भी कैलकुलेट नहीं करोगे, जो अमाउंट दे रखा है बस उसी को कंसिडर करोगे। क्योंकि आपको क्या पता कि रिडेम्पशन कब हुई? अगर तो डेट दे रखी होती तो आप डेट वाइज कैलकुलेशन कर सकते थे 12% की, हो सकता है ना इंटरेस्ट तो ज्यादा हो, अभी सिर्फ इतना पे हुआ है, बाकी आउटस्टैंडिंग भी तो हो सकता है कि नहीं हो सकता? 12% तो 1 लाख का 12,000 होता है, और 1,50,000 का 18 ही होता है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे 15 भी हो सकता था, 14 भी हो सकता था, 6 भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। अगर आपको अमाउंट गिवन है और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि डिबेंचर्स कब इशू हुए या रिडीम हुए, आप कोई कैलकुलेशन नहीं करोगे, जो अमाउंट गिवन है बस उसी को कंसिडर करोगे। जब डेट्स गिवन है तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, चाहे आपको वो अमाउंट दे रहा है या नहीं दे रहा। ओके, तो ध्यान से देखेंगे, एक एक करके बात करते हैं। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल 9 से 10 प्रीमियम पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कोई अकाउंट की जरूरत नहीं है। सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कब अकाउंट बनाना है? अरे कोई ऐसी एडजस्टमेंट तो हो जिसमें कुछ चेंजेस हो रहे हैं और मिसिंग इन्फॉर्मेशन कोई और भी है। ऊपर वाले क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन थी लोन रीपे हुआ, बट साफ साफ दिख रहा है लोन तो बढ़ रहा है, तो मतलब लोन बोरो भी हुआ है, तो मिसिंग इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे कोई मिसिंग इन्फॉर्मेशन नहीं है। शेयर्स 9 से 10 लाख के हो रहे हैं और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो शेयर्स इशू ही तो हुए। तो क्या लिखेंगे? प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने शेयर्स इशू हुए? 1 लाख। कितने प्रीमियम पे? 10,000। तो 1 लाख प्लस 10,000, 1,10,000। कोई डाउट? दोनों चीजें कवर हो गई। अब डिवेंचर्स पे आते हैं। पहली बात 50,000 तो कम हुए ही हुए हैं, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो वो क्या होगा? रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स 50,000। और क्या एडजस्टमेंट है? इंटरेस्ट पेड। और क्या है? इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर। जब अमाउंट गिवन है, कोई और इंफॉर्मेशन नहीं गिवन डेट्स की, कब इशू हुआ, रिडेम्पशन हुआ, आप कोई कैलकुलेशन नहीं करेंगे, जो अमाउंट गिवन है बस वही यूज करेंगे। तो 68 मतलब 32 मतलब 42, पॉजिटिव 42। तो क्या लिख देंगे? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इजी? ये भी इजी सर, थोड़ा सा दिमाग लगवाएं। चलो